आपका चेहरा बता देता है। आपका चेहरा जब लटका हुआ दिखाई देता है, आप परेशानी में दिखाई देते हो, तो लोगों को मौका मिल जाता है आपको पॉइंट आउट करने का और आपको और कुरेदने का। आप वो मौका मत दो। अब देखो वो कहाँ तक पहुँच गया और मैं अभी तक यहीं खड़ा हूँ। उसने कितनी तरक्की कर ली और मेरी हालत क्या है कि आज मेरे पैरों के नीचे ज़मीन भी नहीं है। हमारी समस्याएं सारी इधर से शुरू होती हैं। जब हमारे ऊपर कष्ट गुजरता है ना, हमें पीड़ा होना शुरू होती है, तो हम चेक करते हैं कि भाई मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनकी स्थिति मेरे से बेहतर है या मेरे से कमतर है। अगर वो स्थिति हमें बेहतर दिखाई देती है, और ज़्यादातर जगह पे हमको बेहतर ही मिलेगी, क्योंकि हम उसकी अवस्था जानते ही नहीं, हम उसका जीवन नहीं जी रहे, उसका जीवन वो स्वयं जी रहा है। हम सोचते हैं कि भाई देखो मेरे साथ ये था, वो था, इसके साथ कितना अच्छा हुआ, वो अपनी लाइफ में कितना सेटल है, सोशल मीडिया पे इतनी भरपूर सुंदर फोटोज़ भेज रहा है, किधर किधर घूम रहा है, फ्लाइट में घूम रहा है, बड़े बड़े सिटीज़ में जा रहा है, यूरोप का टूर कर रहा है कंपनी के थ्रू, लोगों से मिल रहा है, सेलिब्रिटीज़ से मिल रहा है। और वो देखो कितना अच्छा किया उसने, नया मकान बना लिया, नया फ्लैट ले लिया, वहाँ पे उसने नई कार ली, वो भी उसने इंस्टा पे डाली है पोस्ट, ब्ला 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 ब्ला। तो हमारा दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है कि बस मेरी ही बैंड बजी पड़ी है क्या? दुनिया में अकेला मैं ही हूँ जो इतना नकारा हूँ, इतना बोझल हूँ, सर पे बोझ बन गया हूँ लोगों के, अपने परिवार के। मैं दूसरों का भला क्या करूँगा, मैं तो अभी अपना भला करने लायक भी नहीं बचा। और ये नकारात्मक विचार यहाँ पे समाप्त नहीं होते। इसके बाद शुरुआत होती है कि हम अकेलापन ढूंढते हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि दुनिया के साथ हम रहें, वरना चूंकि हमने अपनी इमेज इतनी छोटी कर ली है कि हमें लगता है दुनिया भी हमको उसी दृष्टिकोण से देख रही है कि हम फेलियर हैं, नकारा हैं, किसी मतलब के नहीं है, केवल जीवन जिए जा रहे हैं। तो भाई मैं झूठी चेहरे पे मुस्कान लेके क्यों जीऊँ? दुनिया तो मेरे को समझ चुकी है, मेरे कपड़े उतर चुके हैं। मैं तो जानते हैं दुनिया वाले कि मैंने जो शोशेबाजी की थी या जो इमेज बिल्डिंग की थी, लोगों के आँखों का सितारा बना था मैं कभी, आज वो दुनिया जानती है कि यार इसमें तो दम ही नहीं निकली, ये तो बोगस आदमी है, नकारा है। ताने देंगे लोग, लोगों की नज़रें बड़ी हीन भावना से मेरे को देखेंगी, पूरी दुनिया केवल मेरे बारे में ही सोच रही है। कहाँ जाऊँ, कैसे नज़रें मिलाऊँ लोगों से? इससे बढ़िया ये है कि भैया अकेले पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि इस परिस्थिति को कैसे सही कर सकते हैं। और ये चिंतन आगे और आगे और आगे हमें गर्त में ले जाता है। ये कहीं नहीं पहुंचाएगा, ये सोच कहीं नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि चीज़ें करने की होती हैं, सोचने की नहीं। अगर सोचने से दुनिया में कोई चेंज आता, तो ये जो सुंदर दुनिया दिखाई दे रही है ना, भवन इत्यादि, और ये सारी फैसिलिटीज़ और ये सब कुछ चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, वो होती नहीं इस दुनिया में। कोई कुछ करता ही नहीं, सब पड़े रहते, सोचते रहते। जब से प्राणी इस धरती पे आए हैं, चेतनापूर्ण प्राणियों की बात कर रहा हूँ, जानवरों को छोड़ देते हैं जिनके अंदर चेतना होती है, जिनके अंदर विवेक होता है, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता है, अगर वो लोग केवल यही सोचते रहते कि यार ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, ये क्या है, वो क्या है, तो भाई शायद ये जनरेशन, मानव की जनरेशन आगे बढ़ती नहीं, वहीं पे समाप्त हो जाती। लेकिन उस निगेटिविटी में हम केवल बुद्धि को और परेशान और मजबूर और अपने आप को उतना कुंठित कर लेते हैं कि हम अपनी नज़रों में ही गिर चुके हैं, और फिर सोचते हैं दुनिया भी हमको इसी नज़रिए से देखेगी। इस वजह से हम अपना दरवाज़ा करते हैं बंद, अपने कमरे में अपने आप को करते हैं अकेला, और अपने चिंतन के स्विमिंग पूल में गोते लगाते रहते हैं लगातार, बारंबार। और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है, क्योंकि हम कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। एक्चुअली में जितनी सृष्टि हमारे अंदर है ना, वही बाहर है। तो हमारे अंदर जो दुनिया हमको दिखाई देती है, वही हमें दुनिया बाहर दिखाई देती है। तो जब भी ऐसी परेशानियों से हम दो चार हो रहे हों, तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि हमें अकेला नहीं रहना है। जी हाँ, निकलना है, बाहर निकलिए, घूमिए, टहलिए, लोगों से मिलिए, प्रकृति को थोड़ा सा देखिए, आस पड़ोस की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हम अपने से छोटे लोगों को तो देखना बिल्कुल अनदेखा ही कर देते हैं। हम केवल उन चीज़ों को देखना चाहते हैं ऐसे समय में जो हमसे बेहतर हैं, जो लोग हमसे बेहतर स्थिति में हैं। हमसे कमतर स्थिति वाला भी हमको बेहतर दिखाई देता है, क्योंकि हम इतने छोटे हो चुके हैं अपनी नज़रों में। इसलिए हमें पूरी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल दिखाई देते हैं,
सुखी दिखाई देते हैं। बस केवल हमको लगता है कि हम ही इस दारुण अवस्था में पड़े हैं, इस पीड़ा में पड़े हुए हैं और जिसका कोई निपटारा नहीं होने वाला, व्यर्थ है जीवन, क्या मतलब है। लेकिन ठीक है, सांसें चल रही हैं, शरीर चल रहा है, तो एक संस्कार होगा बचपन का, या माँ बाप ने या कहीं से हमारे दिमाग में ये चीज़ें आई होंगी कि भैया जीवन को तो जीना ही चाहिए, तो हम बस जिए जा रहे हैं यार, क्या फ़र्क पड़ जाना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन आप जब सृष्टि के पास जाएंगे तो आपकी दृष्टि बदलना भी चालू होगी, यकीनन बदलना चालू होगी। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम एक एक्शन तो लेना पड़ेगा कि अपने कदमों को देना पड़ेगा कष्ट और निकलना पड़ेगा। फ़ोन से और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो चीज़ें नहीं सॉल्व होने वाली। फिजिकली यू हैव टू गेट इन्वॉल्व आउटसाइड वर्ल्ड। आपको समझना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, स्पंदन होगा, चीज़ों में चेंजेस आएंगे। जब स्पंदन आपके अंदर पहुंचेगा, धीरे धीरे आपकी चेतना जागेगी और आपकी बुद्धि सही तरीके से परिष्कृत होना चालू होगी। यही एकमात्र तरीका है। जब तक वो बुद्धि के ऊपर वो धूल, वो आडंबर, वो मैला हमने रख रखा है ना, तब तक वो बुद्धि काम ही नहीं करेगी, केवल उस गंध में ही घूमती रहेगी। तो उस गंध से बाहर निकलने का केवल एक और एकमात्र तरीका है कि चिंतन छोड़िए, बाहर निकलिए, एक्शन लीजिए। और कोई तरीका नहीं है और कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, आपको अपनी मदद स्वयं करनी है। भूल जाइए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। दुनिया कुछ भी नहीं सोचती है यार। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो। दुनिया के बहुत बड़े महान शख्सियत नहीं हो आप, कि दुनिया केवल आपके बारे में ही सोचती रहती है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आप सामने आ जाते हो तो आपके बारे में दो चार बातें कर लेंगे, लेकिन भाई उसके बाद ना उनको फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे जी रहे हो, कैसे मर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपका चेहरा बता देता है। आपका चेहरा जब लटका हुआ दिखाई देता है, आप परेशानी में दिखाई देते हो, तो लोगों को मौका मिल जाता है आपको पॉइंट आउट करने का और आपको और कुरेदने का। आप वो मौका मत दो। अपनी भूमिका को, अपने चेहरे को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को उतना डिमोरलाइज मत करो अपने आप को कि भाई लोगों को अवसर मिल जाए आपकी पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ाने का। और ये बेहतरी ओवरनाइट नहीं होगी, चमत्कार नहीं हो जाएगा अचानक से कि आप एक बार ये प्रयास करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे और चीज़ें एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेंगी। नहीं भाई, ये कंटिन्यूसली आपको अपने आप को ये परेशानी देनी पड़ेगी कि आप कंटिन्यूसली इस पॉजिटिविटी को महसूस करें, बाहर निकलें, लोगों से मिलें, कोई नया डायरेक्शन, कोई नया दृष्टिकोण दिमाग में डालें, जिससे धीरे धीरे जो एक पल, एक मिनट है ना, वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होगा। अभी आपको एक मिनट अच्छा लगना शुरू हुआ है, फिर हो सकता है आपको 10 मिनट अच्छा लगना शुरू होगा। पूरे दिन की बात कर रहा हूँ, 24 घंटों में। फिर वो समय बढ़ता जाएगा, वो समय अंतराल बढ़ता जाएगा और पॉजिटिव जो क्वेश्चन है वो निगेटिव क्वेश्चन से आपके 24 घंटों में से ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो हावी हो जाएगा और धीरे धीरे निगेटिविटी पूरी तरीके से आपके दिमाग से निकल जाएगी। ये नकारात्मक विचार ही हैं भाई। जब तक आप अपने मस्तिष्क का यूटिलाइजेशन, अपने विवेक का, बुद्धि का, आत्मबल का नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी बुद्धि का ढंग से भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल निगेटिविटी आएगी आपके मन में। और उस निगेटिविटी को जल्द से जल्द बाहर निकालने का ये सरल से सरल तरीका है, और कोई मार्ग नहीं है। निकलें, बाहर निकलें, जल्दी निकलें और बात करें, चीज़ों को महसूस करें, चीज़ों को देखें। अवलोकन से चीज़ें बदलेंगी आपकी, जब आपकी दृष्टि में और सारी चीज़ें आएंगी और उस धुंध में जो घुसे हुए हैं आप, उस धुंध से बाहर निकलने का प्रयास तभी संभव हो पाएगा।